हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल महिला पर्यवेक्षिका सहायक आचार्य 6 से 8 नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो अभ्यर्थी पेपर 2 में हिंदी लिए होंगे, यानी रीजनल लैंग्वेज में हिंदी लिए होंगे, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। प्रैक्टिस सेट 3 और 4 इसमें देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को अवश्य देख लीजिए। यह कंटेंट जो है शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक द्वारा लिया गया है। इसमें जो है हिंदी भाषा और साहित्य के से संबंधित प्रश्नों को दिया गया है। अब आर या पार अंतिम प्रहार। प्रैक्टिस सेट 3 का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मगही किस भाषा की बोली है? तो इसका जो आंसर है बिहारी भाषा का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मगही जो है बिहारी भाषा की बोली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका आंसर है शौरसेनी से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो इसका आंसर है 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका आंसर है पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर है 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो इसका आंसर है बीजी खेर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो कितनी है? 22 भाषाएं हैं टोटल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका आंसर है मलयालम जो है भारोपीय भाषा परिवार के जो है सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंधियो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर है दोहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो इसका जो सही आंसर है सोरठा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर है चौपाई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विस्मत अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो इसका आंसर है अद्भुत रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका आंसर है तत्सल। ये वात्सल रस होना चाहिए टाइपिंग विशेष में। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर है यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर है अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका आंसर है म जो है घोष वर्ण है, बाकी अघोष के अंतर्गत आता है। घोष और अघोष के बारे में मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए क ख ग घ अंग, ये है ना, तो प्रथम 2 अक्षर जो है ये आपका अघोष कहलाता है, और बाकी जो 3 अक्षर बचते हैं ग घ अंग, तो ये आपका घोष है, यानी घोष को सघोष भी बोलते हैं, और जो 2 अक्षर प्रारंभ में होता है उसको अघोष कहते हैं। इसी तरह से च छ ज झ य में क्या होता है? च और छ जो है अघोष होगा, बाकी जो 3 बचेगा वो आपका घोष यानी सघोष के अंतर्गत आता है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसका जो आंसर है वह आपका अमानक वर्ण, इसके अंतर्गत म आता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है वह आपका 52। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। यानी ये कैसे बनता है? संयुक्त छ जो है क हलंत जोड़ छ, इस तरह से जो है बनता है आपका क्या?
तो संयुक्त छ बनता है। सॉरी, ये संयुक्त अक्षर जो है संयुक्त छ जो बनता है क हलंत जोड़ तालव्य श मिल के जो है बनता है आपका संयुक्त छ, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हिंदी शब्दकोश के छ का अक्षर का जो क्रम है किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका क के बाद, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका ज हलंत जोड़ य, इससे मिला करके ज्ञ बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अयोगवाह है, कौन सा अयोगवाह है, तो इसका आंसर है विसर्ग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 26 होरी और उसका परिवार रहता है, कहाँ रहता है, तो इसका आंसर है बेलारी में। नेक्स्ट देखते हैं होरी ने भोला से एक गाय को ऋण पर खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था, तो 80 रुपये में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होरी की गाय को जहर किसने दिया, तो होरी की गाय को जो है जहर हीरा ने दिया था। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास का मुख्य विषय निम्न पर आधारित था, किस पर आधारित था, तो भारतीय किसान पर आधारित था। नेक्स्ट है प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका आंसर है हिंदी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, नामवर हिंदी ने अधिकांश क्या लिखा है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है, तो इन्होंने अधिकांश आलोचना लिखा है, क्रिटिसिज्म इन्होंने ज़्यादातर किया है। कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया, तो इसका आंसर है ज्ञान का दीपक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कबीर के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है ज्ञान प्रकाशित होने पर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कबीर दास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है, तो इसका आंसर है ज्ञान की आंधी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका ज्ञान श्रेयी निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है रामानंद के 12 शिष्यों में महिला शिष्या कौन थी, तो इसका आंसर है सुरसूरी जो है रामानंद के 12 शिष्यों में से एक महिला शिष्या थी। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कबीरदास के शिष्य जिन्होंने छग में कबीर पंथ चलाया, तो कौन था, वह है आपका धर्मदास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसका जो आंसर है 37 का धर्मदास है। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है, तो इसका आंसर है क्षेमेंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने किया था, तो इसका जो आंसर है वह आपका रुद्रट ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस एक विद्वान ने रसों की संख्या को 9 नहीं माना है, तो इसका आंसर है रुद्रट ने 9 नहीं माना है। नेक्स्ट देखते हैं 41 जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का आरोही क्रम है, कौन सा है, तो इसका आंसर है झरना आंसू लहर कामायनी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। सॉरी, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड है ही। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किससे माना जाता है, तो इसका आंसर है टी.एस. इलियट और रिचर्ड्स से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 44 ध्रुव स्वामिनी नाटक की आत्मा है, कौन सा है, तो इसका आंसर है भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुव स्वामिनी नाटक संबंधित है, किससे संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है मधुआ कहानी के पात्र हैं, कौन है, ठाकुर सरदार सिंह, राय बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका ठाकुर सरदार सिंह जो है मधुआ कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र है। मधुआ कहानी के लेखक कौन है, तो मधुआ कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर है दोहा छंद में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है, तो इसका आंसर है दोहा छंद का। नेक्स्ट है मैला अंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था, तो इसका आंसर है ठाकुर राम कृपाल सिंह, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है रुपया को बचा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, मैला अंचल में यह
कथन किसका है? तो इसका आंसर है महंत सेवादास का यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। मेरी गंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? तो इसका आंसर है गेहूं नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया गया है? तो इसका आंसर है मलेरिया के लिए। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास में राजनीति में सबसे समझदार व्यक्ति किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है वैद्य जी को। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका आंसर है रंगनाथ। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 1 और 2 दोनों, यानी इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। इसमें ग्रामीण जीवन की समीक्षा की गई है, ये भी सही है। उपयुक्त दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। मधुआ कहानी में राम जी कौन है? तो इसका आंसर है शराबी का मित्र है राम जी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 58। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है समानार्थक। नेक्स्ट देखते हैं ठाकुर का कुआं में किसने गडेरिए का भेड़ मारकर खा गया? तो इसका आंसर है ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठाकुर का कुआं कहानी की प्रमुख पात्र गंगी का चरित्र है, तो गरीब खानदान की स्त्री, जोखू की पत्नी, एक सासी स्त्री, उपरोक्त सभी सही। तो ठाकुर का कुआं जो कहानी है इसमें प्रमुख पात्र एक गंगी है जो औरत है, और ये गरीब खानदान की स्त्री है, जोखू की पत्नी भी है, और एक सासी स्त्री भी है। तो उपरोक्त सभी सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठाकुर का कुआं कहानी में कौन पात्र बीमार है? तो गंगी का जो पति हैं जोखू, ये बीमार था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 62। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी है? तो इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने राजकुमार को जेल में डाला है? तो इसका आंसर है 1 को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसके मन का विश्लेषण किया गया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका स्त्री के मन का विश्लेषण किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। परिंदे कहानी के अनुसार छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? तो इसका आंसर है करीमुद्दीन नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 66। परिंदे कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका आंसर है व्यक्तिक मन स्थिति की। नेक्स्ट है परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तो इसका आंसर है 7 पात्र हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत किस प्रकार की कहानी है? तो इसका आंसर है व्यंग्य प्रधान और करुणा प्रधान, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी में किस वातावरण का चित्रण हुआ है? तो इसका जो आंसर है नगरीय वातावरण का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी में 100 के पीछे 7वां आदमी कौन है? तो इसका आंसर है लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापसी किस प्रकार की दिया है? तो इसका आंसर है वह है कहानी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वापसी कहानी के पात्र गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो इसका आंसर है रानीपुर। नेक्स्ट है वापसी कहानी के लेखक है तो कौन है? तो वापसी कहानी के लेखक उषा प्रियवंदा है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो इसका 6 होगा सही आंसर। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत दुर्दशा नाटक के अमूर्त पात्र कौन है? तो अमूर्त पात्र जो है इसमें आपका आलस्य, मदिरा, अंधकार, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा नाटक में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत दुर्दशा में भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो इसका आंसर है दुर्योधन की। नेक्स्ट है भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है तो कौन सी है? इसका आंसर है खड़ी बोली। नेक्स्ट है नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? तो इसका आंसर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा का उल्लेख है? तो इसका आंसर है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनिल का पर्यायवाची शब्द है तो अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन यानी हवा होता है, वायु। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर है 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर है पाश्विक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका आंसर है फुफेरा जो है विशेषण है। नेक्स्ट है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो इसका आंसर है यह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो इसका आंसर है अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। नेक्स्ट है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है कर्म कारक। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? तो इसका आंसर है अर्धनारीश्वर में यह कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका दिनकर जी का ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर किस युग के कवि थे? तो छायावादोत्तर युग के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो इसका आंसर है क्षेत्र विशेष से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता हैं, कौन है? तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? तो इसका आंसर है पुष्पदंत हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अब देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को प्रत्येक दिन मनाया जाता है। और अगर यही क्वेश्चन रहेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 जनवरी इसका सही आंसर होगा। इसे माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी दिवस जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, क्या नाम है? तो इसका आंसर है पाली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? तो इसका आंसर है खड़ी बोली बुंदेली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन है? तो इसका आंसर है बघेली है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो कौन सा है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। इस तरह से जो है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है काव्य भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा है। राष्ट्रभाषा कभी टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि भारत का जो है राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ढूढ़ाली बोली है, क्या है? तो इसका आंसर है पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चरणों में 11-11 मात्राएं होती है वह छंद कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दोहा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर है दोहा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 9। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका आंसर है निर्वेद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका आंसर है रति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो इसका आंसर है श्रृंगार रस के। नेक्स्ट है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका आंसर है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो का फिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स जो है अघोष वर्ण का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है कंठ है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर है ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इसका आंसर है ट जो है दंत्य नहीं है, त थ द ध न, ये त वर्ग जो है दंत्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अक्रांत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अक्ष वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका आंसर है क प्लस जो है मूर्धन्य, क प्लस मूर्धन्य, मैंने गलत बता दिया था उसमें, क प्लस तालव्य, ये क हलंत जोड़ मूर्धन्य होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 11, स्वरों की कुल संख्या 11 है और व्यंजनों की कुल संख्या जो है कितना है? 33 है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम है? तो इसका आंसर है प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय है। नेक्स्ट है, होरी की मृत्यु हुई है कैसे? तो होरी की मृत्यु जो है लू लगने से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो इसका आंसर है भोला की। नेक्स्ट है, सुश्री मालती एक सुंदर महिला है, वह पेशे से थी, क्या थी? तो इसका आंसर है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, होरी की पुत्रियाँ थी कितनी? तो इसका आंसर है रूपा और सोना 2। कबीरदास जी बनारस से अपना संबंध बताते हैं, आत्मा और परमात्मा, वीरहिनी और नायिका और प्रियतम, जल और मीन, उपरोक्त सभी सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार जो है माया से बचने के उपाय हैं, तो कौन सा उपाय है? तो देखिए, प्रभु भक्ति, संसार माया से विमुक्त होना, काम वासना से दूर रहना, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट है, कबीरदास के काव्य आते हैं, तो इसका आंसर है मुक्तक काव्य के अंतर्गत। नेक्स्ट है, शब्दों के जोड़ तोड़ से चमत्कार लाने के फेर में पड़ना उनकी प्रकृति के प्रतिकूल था, कबीर के बारे में यह कथन है, तो इसका आंसर है श्याम सुंदर दास जी का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कबीरदास द्वारा किससे दूर रहने की चेतावनी देते हैं? तो इसका आंसर है कनक और कामिनी, यानी 2 और 3 से दूर रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात, धीरोधत आदि रसों की परिकल्पना किसने की थी? तो इसका आंसर है भोज ने। नेक्स्ट है, वत्सल रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे? तो वे विद्वान जो थे विश्वनाथ जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है यह प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति है, ये सही है। यह इतिहास सम्मत है, ये भी सही है। यह गुप्त काल से संबद्ध है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में शक राज के गुरु का क्या नाम था? तो इसका आंसर है मिहिर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम कवि कौन है? तो इसका आंसर है सरहप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबी के जीवन में मधुआ के आने के बाद क्या परिवर्तन आया? तो इसका आंसर है पारिवारिक बंधन का अर्थ समझा, शराब पीना छूट गया, कुछ काम करने की इच्छा हुई, उपरोक्त सभी सही, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर है 16 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला अंचल में अनाज की ऊंची दर से किसको फायदा होता है? तो इसका आंसर है तहसीलदार साहब को, सिंह जी को और खिलावन सिंह यादव को, इनमें से सभी को जो है फायदा होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मैला अंचल में सोशलिस्ट पार्टी की पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है चिंगारी जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किसकी कृति है? तो इसका आंसर है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका में प्रकाशित पुरानी हिंदी शीर्ष निबंध के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? तो इसका आंसर है जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो इसका आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। नेक्स्ट, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी और
पूर्वी हिंदी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो इसका आंसर है अर्धमागधी से जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं, कौन है? तो इसका जो आंसर है मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो कौन है? वो हैं लल्लू लाल जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, तो उसका नाम है उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी जी। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो क्या नाम है? तो इसका जो आंसर है मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है, तो इसका आंसर है गारसा दत्तासी। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? तो मल्लिक मोहम्मद जैसी की है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है सुरती मिश्र जी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 62, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, तो इसका आंसर है प्रशस्ति परक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिय ही न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, कौन है? तो इसका आंसर है कबीरदास जी। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है स्वयंभू को। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका आंसर है 7 कांड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो इसका आंसर है राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो इसका आंसर है वीर रस के। नेक्स्ट है, निरालास को कैसा कवि माना जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका क्रांतिकारी, निराला होना चाहिए, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अभूतपूर्व कहते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल, उसको क्या बोलेंगे? तो इसका जो है समय अनुकूल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको जो है सर्वज्ञ बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 74 नंबर क्वेश्चन, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाता है? तो उसे नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर देखते हैं, आलोक का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है अंधकार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। गमन का विलोम आगमन होता है। विस्तार का विलोम क्या होता है? तो विस्तार का आपका जो विलोम होता है वह होता है संक्षेप। नेक्स्ट है, मौखिक का विलोम लिखित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमृत का पर्यायवाची जो होता है वो है आपका सुधा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, खर का पर्यायवाची शब्द है, तो खर का पर्यायवाची होता है गधा। नेक्स्ट है, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो कौन है? इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर है प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, आंसू काव्य के रचनाकार हैं, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे हर रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, तो कौन है? इसका आंसर है रहीम। नेक्स्ट देखते हैं, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं, कौन है? तो इसका आंसर है तुलसी जी। तुलसीदास जी का जो है बचपन का नाम क्या था? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जो है इंतज़ार करूँगा। साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है कबीर। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है, किसका नाम लिया जाता है? तो सूरदास जी का। सूरदास जी का जो है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में इनका नाम आता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो
इसका जो आंसर है वह है आपका अवधी भाषा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट है कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इसका आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे, तो इसका आंसर है वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो इसका आंसर है महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, तो इसका आंसर है वह आपका बिहारी जी ने। नेक्स्ट है राग दरबारी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प चुनिए, तो इसका जो है राजनीतिक समस्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो है इस वीडियो के अंतर्गत हमने प्रैक्टिस सेट 3 और 4 को कंप्लीट किया। यह जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है JSSC CGL पेपर 2 जिसका हिंदी है उनके लिए भी है, महिला पर्यवेक्षिका जिसे लेडीज़ सुपरवाइज़र कहते हैं उसके लिए भी है, सहायक आचार्य जो 6 से 8 में पेपर 2 में हिंदी लिए हैं उनके लिए भी है, नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण और अन्य स्नातक स्तरीय जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप झारखंड में उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिए और अपने सभी मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और जो है जो भी आप लोग पेपर 3 के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे पुस्तक का मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया है, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देखिए। और ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का जो है लिंक दिया हुआ है, आप लोग सर्च करके अपने तैयारी को धारदार बनाइए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।